बताएं कि मौलाना फजल रहमान साहब नाराज थे दुबई में होने वाली मुलाकातों में। अभी रिसेंटली जो बयान आए हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं के, वो कहते हैं कि ये तो बड़ी ऑफ द रिकॉर्ड एक मुलाकात थी, कोई ऑफिशियल मुलाकात भी नहीं थी और ये कैजुअल सी मुलाकात थी, तो इस पे तो नाराजगी नहीं होनी चाहिए। तो फिर मौलाना साहब क्यों नाराज हो गए अगर ये कैजुअल सी मुलाकात थी और अनऑफिशियल मुलाकात थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में ऐसी कोई बड़ी बात तो नहीं थी। कुछ मेरे ख्याल में मुकामी रहनुमाओं से उनकी मौलाना साहब की बातचीत थी और उसको मीडिया ने बहुत हाइप दी थी। और मेरे ख्याल में जो कल मौलाना साहब की और वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई है, और आपने जब इंट्रो में कहा कि वक्त पे इलेक्शन होनी चाहिए और वक्त पे उसको होनी चाहिए, तब हमारी मईशत भी ठीक होगी, हमारा मुल्क का मुस्तक़बिल भी होगा। तो बार बार ये चीज़ें हो रही है और मेरे ख्याल में हम भी कहते हैं, तमाम सियासी जमातें भी कहती है कि वक्त पे इलेक्शन होना चाहिए, ये सब कह रहे हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही, वक्त का तयन क्या होगा वक्त पे इलेक्शन। मेरे ख्याल में तो आईन के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए, कानून के मुताबिक होने चाहिए। वक्त पे इलेक्शन का तो 6 मई को भी फैसला हुआ था कि होने चाहिए, लेकिन ये वक्त पे जो इलेक्शन है इसका पहले फैसला होना चाहिए। ये वक्त का इलेक्शन का मतलब क्या है? देखिए, वक्त पे इलेक्शन का तो उस वक्त सत्यानाश हो गया जब हमारे अदलिया ने और हमारे जज साहिबान ने फैसला दिया पंजाब हुकूमत के बारे में, आर्टिकल 63 का, कि हम हमारे वोट ही नहीं गिने जाएंगे। और उसी वक्त से ये वक्त का तयन का बेड़ा गर्क हो गया जब सुबह पंजाब असम्बली का हुकूमत जो हमजा साहब की थी वो खत्म हो गई। तो उस ये वक्त का जो बैलेंस है उस वक्त से खराब हो गया और पंजाब की हुकूमत खत्म हो गई। फिर पंजाब की असम्बली एक बंदे के ख्वाहिश के मुताबिक पंजाब की असम्बली टूट गई, फिर केपी की असम्बली। लेकिन ये नईमा किश्वर साहबा खराबी कहाँ पैदा हुई? ठीक है, जैसे कि आपने जिक्र किया कि 6 मई को भी हमने कराने थे, 6 मई को भी होने थे, तो ये जब सब कुछ तय हो गया था। पंजाब की हुकूमत है ना, सरहद में सॉरी खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली है, तो उसमें भी वक्त पे वो इलेक्शन होने चाहिए, क्यों नहीं हुए? जाहिर है वक्त उधर से बिगड़ गया। अब अगर वक्त पे असम्बली का आप कह रही हो, तो अब अगर एक दिन पहले ये कौमी असम्बली की टूट गई तो फिर 3 महीने बाद इलेक्शन होने। ठीक है, चले मैं आई गॉट योर पॉइंट मैडम, आई गॉट योर पॉइंट। लेकिन किश्वर साहबा सिर्फ ये फरमाइएगा कि अभी आपने 6 मई का जिक्र किया, वी ऑल नो दैट, अभी छुपी तो बात है नहीं कि जब हुकूमत आप लोगों ने संभाली, पीडीएम आई जब गवर्नमेंट में, तो ये बात तय थी कि कुछ अरसा सस्टेन करने के बाद वो निकल जाएंगे इलेक्शन में। शहबाज शरीफ साहब वाज रेडी टू रिजाइन और फिर एकदम से चेंज आ गया और फिर कहा गया कि नहीं जी आप इसको कंटिन्यू करें। तो आपको लगता है कि वो फैसला बिल्कुल ठीक था या उस वक्त कर देना चाहिए थे? कि मतलब जाहिर है कि इसमें बाजवा साहब भी इन्वॉल्व थे उस गुफ्तगू में और उनके कहने पर ही हुआ। देखिए, अगर हम अपने फायदे के लिए देखते तो वो हमारे लिए बहुत बेहतर था कि हम इलेक्शन में जाते। हमारे लिए बेहतरीन फैसला था अगर सियासी जमातें अपने फायदे के लिए देखते, तो हम अगर इलेक्शन में निकल जाते तो हमारे लिए बेहतरीन फैसला था। लेकिन हम अगर मुल्क की मईशत के लिए, मुल्क के इस्तेहकाम के लिए देखते तो बहुत ज्यादा बुरा फैसला था, क्योंकि हमें उस वक्त फैसला करना था कि हमने मुल्क को बचाना है, अपने नहीं। चले मुझे किश्वर साहबा, ये नईमा किश्वर साहबा ये क्लियर कर दें कि आप मुल्क की मईशत के लिए आपने स्टे किया है या वो इमरान खान साहब की वो कॉल जिस पे जाहिर है कि उनको भी पता चल गया था कि आप लोग जाने वाले, पीडीएम जाने वाली है, वो सस्टेन नहीं कर रही इतना अरसा, या उसकी वजह से आप लोग रुक गए, उस प्रेशर में रुक गए कि मियां साहब ने कहा कि नहीं चलाओ? हम मुल्क के इस्तेहकाम के लिए रुके हैं, हम मुल्क की मईशत को संभालने के लिए रुके। ये सबको पता है कि अगर IMF के साथ फैसले नहीं होते, अगर मुल्क की मईशत को संभाला नहीं जाता, अगर मुल्क को दिवाले होने से ना बचाया जाता, तो ये आज हाल ना होता। तो 1 महीना आगे करने से किश्वर साहिबा कौन सी मुल्क की मईशत में बदलाव आ जाएगा? आप भी जाहिर है कि एक जय्यद सियासतदान है, आपको भी मालूम है, 1 महीना डिले करने से किसको फायदा हो जाएगा? क्या 1 महीने डिले होने से? अगर इलेक्शन 90 दिन के लिए केयरटेकर सेटअप IMF में जा रहे हैं, कोई खुशी की बात तो नहीं है कि अगर अब IMF, लेकिन इसके बगैर तो चारा नहीं है ना। तो अगर हम डिले ना करते, हम फौरी इलेक्शन में जाते, IMF का ये एग्रीमेंट ना होता, तो ये फायदा होता मुल्क के लिए। ठीक है,
यानी आप लोग कह रहे हैं कि आपने मईशत के लिए किया है, मईशत ज़ाहिर है कि हमारी दुआ है कि मईशत हमारी पाँव पे खड़ी हो जाए, IMF आ जाए। महमूद मौलवी साहब, IMF अगर आ जाता है, कल का जो सूरज है वो पाकिस्तान के हक में निकलता है, हमें सऊदीया से भी पैसे जो है वो स्टेट बैंक में आ चुके हैं, हमारी हालत अगर बेहतर हो जाती है और फिर 11.6 अरब डॉलर्स जो है वो अगर हमारे पहुंच जाता है वहां तक, तो हम समझ रहे हैं कि हम सस्टेन कर पाएंगे, कर लेंगे। अब अगला मसला ये है कि इलेक्शन कब होंगे। अब आपकी जमात का क्या मौक़िफ़ है इसमें कि इलेक्शन जो ये कह रहे हैं कि जी हम अगर 13 अगस्त की बजाय 11 अगस्त को असेंबली तहलील कर दें और हम 3 महीने के लिए केयर टेकर सेटअप आ जाए और फिर शायद उससे भी 1 महीना हम आगे हो जाए, आप अग्री करते हैं यही होना चाहिए, ये इस तरह वो ठीक हो जाएगा? नहीं, मैं महमूद मौलवी साहब से, किश्वर साहबा, महमूद मौलवी साहब, चले महमूद मौलवी साहब, मेरा ख्याल से कोई टेक्निकल इश्यूज की वजह से आवाज नहीं आ रही है। सारा बानो साहब, यही मैं सवाल चले आपसे करती हूँ, क्या ठीक हो जाएगा 1 महीना आगे करने से, 1 महीना पीछे करने से? पता नहीं, ये तो अस्सलाम वालेकुम। और शुरू में आपने कहा रहनुमा, प्लीज़ मेरे नाम के साथ रहनुमा मत लगाया करें, इसलिए कि 75 साल से जो मुल्क का हाल हुआ है, हमें तो खुद रहनुमाई की ज़रूरत है। इतनी रहनुमाई की ज़रूरत है कि हमें यही समझ नहीं आ रही कि हमने इलेक्शन में जाना है, नहीं जाना, मुआशी इमरजेंसी लगा के खुद ही इक़्तिदार के साथ चिपके रहना है, या अपना केयर टेकर अपने बंदे लाकर 3-4 महीने घसीटना है और उसके बाद अपनी स्पेस बनानी है कि जो हालात बिल्कुल मुवाफिक हो जाए हमारे, कि लोग गूंगे बहरे बनकर निकलें और इन्हीं के हक में वोट दे दें और उसके बाद ये वापस से इक़्तिदार की मसनद में आके हमें कोई नया चूरन बेचा जाए। तो रहनुमा तो यहाँ पर कोई नहीं है। देखिए, इलेक्शन होने चाहिए। अब अगर गलतियाँ हम देखें, अब कहा कि गलती कहाँ हुई थी, कि वो पंजाब असेंबली टूटने से हुई थी या रात 12 बजे असेंबलियाँ खुलने से हुई थी या पहले हुई थी, बस अब गलती हो गई तो अब इसका कोई हल निकालना चाहिए। और मुआशी सुधार के लिए ये लोग सब आए हैं। 13 मतलब वो कहते हैं ना कि सीजन पॉलिटिशियंस ब्रेन, हम बचपन से आप पर हम देखते हुए आएंगे, आप तो खैर छोटी हैं, मैं भी अपने बचपन से यही सूरतें, मैं भी अपने बचपन से यही देखती आ रही हूं। बदलाव तो कोई नहीं आया जी। मुआशी हालतें तो इनकी बेहतर हुई है, मेरी तो नहीं हुई या बाकी लोगों की तो नहीं हुई। तो ये इतनी, अब तो काउंटिंग भी मैं भूल गई हूँ कि 86 की काबीना है कि 92 की काबीना है, कि जितने SAPM और ये और वो सब सारा वो लगाया। जब सब मिलके मुआशी हालत मुश्किल फैसले ये करने थे कि अपना पोर्ट हमने देना था, आउटसोर्स करना था, अपने एयरपोर्ट आउटसोर्स करने थे, अपना रोजवेल्ट हम लोगों ने देना था, तो ये तो काम फिर आप और मैं भी बैठ के कर सकते थे, कि संभाल नहीं सकते थे, फिर हम दूसरों को बुलाते, आओ संभाल लो इसको। तो मुझे समझ नहीं आई कि इन सब लोगों ने मुल्क को संभाला, दिया कहाँ है। हाँ, बस ये है कि वो जाते जाते पहले फंड रिलीज हो गए, अभी भी जाते जाते फंड रिलीज हो गए, बिल भी आ गया कि वो फंड लैप्स भी नहीं होंगे, यानी कि आप अपने इलेक्शन उस पर असरअंदाज हो सकते हैं फंड के जरिए। बेचारी आवाम गलियां और नालियां और गटर ही तो मांगने, उन्होंने ट्रांसफार्मर तो मांगने, इससे ज्यादा तो हमने उनको शऊर देने की भी नहीं कोशिश की और कुछ और चीज देने की कोशिश की जी। बाकी अल्लाह पाक करे, अल्लाह पाक इस अर्ज़ पाकिस्तान, इस अर्ज़ वतन की हिफाजत फरमाएं और कहते हैं कि इसकी तरफ बुरी नज़र या बुरा सोचने वालों को अल्लाह पाक नेस्तो नाबूद करें। लेकिन मुल्क के लिए कुछ सोचना पड़ेगा, कुर्सी के लिए ना सोचें कि अगली हमारी पार्टी कहाँ से। अगर ये लोग कहते हैं कि हमने सियासत नहीं, हमने रियासत बचाई है, तो फिर जो रियासत बचाने के लिए बाकी काम है वो भी फिर कर लीजिए, थोड़ा आवाम को रिलीफ दे दिया। कोई भी चैनल पे आके देख ले, अखबार उठा के देख। मेरे पास आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, मैं पूछना चाहूंगी सारा बानो साहिबा, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि महमूद मौलवी साहब, मुझे बताया गया कि ज्वाइन कर चुके हैं दोबारा, तो उनसे एक बार सवाल ले लें, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। महमूद मौलवी साहब, इतलात आ रही हैं और मूड भी कुछ ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो शायद इलेक्शंस जो है वो डिले कर दे। अब जाहिर है कि आपकी पार्टी आ चुकी है मैदान में और कोई माड़े कैंडिडेट्स तो होंगे नहीं आपकी पार्टी में, तगड़े लोग हैं, तो मुझे बताएं कि आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? इलेक्शन आगे हो जाते हैं तो आर यू गाइस ओके विद दैट? नहीं, आई थिंक वी आर नॉट ओके विद दैट। हम तो चाहेंगे कि इलेक्शन टाइम पे हो, और जहाँ तक मेरे पास इत्तलात है कि 10 तारीख को या 11 अगस्त को असेंबली डिसॉल्व होंगी और इंशाअल्लाह ताला 11 या 10 नवंबर को या बिल्कुल टाइम के अंदर इलेक्शन भी हो जाएंगे।
ठीक है। अभी मेरी बहन बात कर रही थी, मैं इससे जी जी चीजों पर बिल्कुल अग्री करता हूँ कि देखिए लैक ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम पॉलिटिशियंस आर देयर, इसमें कोई डाउट नहीं है, रेट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है। मुझे आज, मैं कराची की बात कर रहा हूँ, मुझे देख के बड़ा अफसोस हुआ, 160 रुपया आटा हो गया है, जबकि आज से 15 दिन पहले यही आटा 124 रुपए में मिल रहा था। अब रेट का है गवर्नमेंट का कि जी जो है 35 रुपए जो है 15 से 20 दिन में बढ़ गए। गंदम की इनकी पॉलिसी क्या है ये मेरे समझ में नहीं पड़ रही है। आज अगर मैं आपको बताऊं, इंटरनेशनली आप गंदम इंपोर्ट करेंगे, आपको जो है ड्यूटीज 35% ड्यूटी देने के बाद भी 108 रुपए में पड़ता है। एग्जैक्टली। अगर बगैर ड्यूटी करेंगे तो 84 रुपए में पड़ता है। तो 84 रुपए का गंदम जो है 100 रुपए किलो जो है आटा मिल सकता है। पूरी दुनिया में चीजें कम हो रही है, यहाँ पे हम जो है होर्डिंग और इन लोग चीजों को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ये बड़ा अफसोस की बात है।